हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजी का लेसन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। हमारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो इस दौर की नफ्सियात है, उसके हिस्टोरिकली या हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रूट्स क्या हैं, वेज क्या हैं या उसकी बुनियाद क्या है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। Throughout some 12 or so decades, psychology has led an active life। कहता है कि 12 से ज़्यादा दहाइयों से साइकोलॉजी ने एक मुतहरक ज़िंदगी दी है। डेवलपिंग ग्रेजुअली इनटू ए ट्रू साइंस, इसने एक साइंस को डेवलप किया है। ए पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, इट हैज़ प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल्स। इसने बहुत सारे मॉडल्स, नमूने ईजाद किए हैं, अप्रोचेस ईजाद की हैं, थीरीज़ बनी हैं, इन रिलेटेड आइडियाज़, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आए हैं, कंसेप्ट मिले हैं। दैट हैज़ गाइडेड द वर्क बीइंग कैरिड आउट, जिसके थ्रू जो वर्क है कैरिड आउट जारी है। Earlier viewers of philosophies and concepts were important because they gave the outline with the help of which modern ideas were developed and further formulated। कहते जो पहले के व्यूज़ हैं, जो फ़िलासफ़र ने दिए, डिफरेंट किस्म की आउटलाइन हमें हेल्प देती है, मदद देती है कि हमारे जो मॉडर्न, जो इस दौर के आइडियाज़ या ख्याल आते हैं, वो डेवलप होते जा रहे हैं एंड फर्दर फार्मूलेटेड फर्दर डेवलप हो सकते हैं। कहता है साइकोलॉजी एज ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पास्ट है, गुजरा हुआ वक्त है, बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है। इसकी हिस्ट्री को हम देखते हैं। हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। Although psychology did not exist in the present form of thousands of years ago, its application can be traced even at the age of history. The following facts indicate that man was always interested in understanding of managing psyche and behavior and was capable of controlling and modifying it। मतलब पहले इसके बारे में इतना खासा आइडिया नहीं था, एग्जिस्ट नहीं था, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो लोग इसको समझते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, साइकी को, नफ्सियात को और बिहेवियर को, और उनको समझने के बाद उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, उसमें चेंजिंग लाने की भी कोशिश करते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स और प्रैक्टिस इवन 10,000 years ago, बेबीलोनियंस मेड स्पेकुलेशन अबाउट टेओलॉजी। मतलब ये डिफरेंट किस्म की हिस्ट्रीज हैं अबाउट साइकोलॉजी। कहता जी फेजेज इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। फेजेस कौन कौन सी फेजेस से साइकोलॉजी गुजरती है और पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। कहता जी टुडे साइकोलॉजी कंसिडर्ड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेंटल, बट देयर द केस वाज ऑलवेज नॉट सो। इनिशियली द सोल ऑफ मैन इंटरेस्टेड इन फिलोसफीज, देन माइंड एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस, लास्टली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। मतलब इसने चार्ट बनाया, स्टडी ऑफ सोल होता है, इसके बाद स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, स्टडी ऑफ बिहेवियर भी इसका ही पार्ट होता है। उसके बाद साइकोलॉजी आल्सो डिफाइन द साइंस ऑफ माइंड। इसको हम माइंड साइंस कहते हैं, दिमाग की साइंस भी कहते हैं। But psychology was never satisfied the definition because mind was a vague term that could not be defined objective term। vague है, mind and mental experience was primarily subjective in nature। इंसान का दिमाग और माइंड मेंटल primarily subjective है इसमें। उसके मॉडर्न साइकोलॉजी नो इंटरेस्टिंग इन द स्टडी ऑफ माइंड। मतलब साइकोलॉजी को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है माइंड के। मेंटल प्रोसेस है सब्स्टिट्यूटेड माइंड, मतलब जो दिमाग का जो प्रोसेस है अल्टरनेटिव भी होता है, सब्स्टिट्यूट भी होता है। द माइंड अप्रोच इज साइकोलॉजी वर रिजेक्टेड बिकॉज माइंड कैन नॉट बी स्टडी यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर। मतलब माइंड को रिजेक्ट किया गया है क्योंकि माइंड साइंटिफिकली उसका प्रोसीजर
ठीक नहीं। Besides, there is a scientific way to determine whether an entity such as a mind actually exists. Also, those who use the word mind and mental person were not unanimous in their explanation of very nature of mind. इसमें मतलब वो साइकोलॉजी के बारे में ही डिफरेंट हिस्ट्री बताई जा रही है कि उसकी क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट क्रिटिक्स ने डिफरेंट दी हैं। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइंस ऑफ बिहेवियर बोथ ऑफ एनिमल्स ह्यूमन, मतलब बहुत सारों ने यही डेफिनेशन दी है कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, रवैये की साइंस है, एनिमल्स और जानवरों की, इंसानी आदमी की। उसके बाद न्यू साइंटिफिक साइकोलॉजी, फ्यूजन ऑफ टू साइकोलॉजीज, फिलोसफर साइकोलॉजी एंड द सेंसरी साइकोलॉजी ऑफ द, मतलब जो मॉडर्न साइकोलॉजी, इसको फिलोसफिकली भी साइकोलॉजी कहते हैं, सेंसरी, सेंस मतलब जिसे हम छठी कहते हैं, सेंसरी साइकोलॉजी भी होती है, ब्रेन साइकोलॉजी, दिमाग की, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड फिनोमोलॉजी, ऑल दी साइंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मतलब ये तमाम साइकोलॉजी मिल के ही मॉडर्न साइकोलॉजी बनी है और इसने साइकोलॉजी को इमर्ज किया है। साइकोलॉजी इमर्ज फ्रॉम फिलोसफर इन द वेस्ट एज वेल एज ईस्ट वर एक्सप्लेनिंग थॉट एंड बिहेवियर, एडिशन ऑफ न्यूअर एंड बेटर मेथड्स टू गेट द एक्सप्लेनेटिव मेथड्स, मतलब इसमें डिफरेंट किस्म के बिहेवियर होते हैं। उसके बाद है जी सब कॉन्टिनेशनल फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, इसमें है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसकी जो हिस्ट्री जो एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंट किस्म की है। उसके बाद हिपोक्रेट्स, वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट एडवांस इन द ग्रीस फिलोसफी द सेपरेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फ्रॉम रिलीजन। हिपोक्रेट्स was physicians who were not raised the standard of medical industry but also developed the codes of ethics to physicians. He like Alcmenian stress upon the significance of the brain psychology process, मतलब इसमें भी वो साइकोलॉजी प्रोसेस को ही एक्सप्लेन कर रहा है। He postulated a theory of humors that account for the basic human activity, मतलब ये ह्यूमर है, हंसी मजाज की थ्योरी है जो इंसानी एक्टिविटी को जनरेट करती है। ही बिलीव दैट फोर टेम्परामेंट फ्रॉम पर्सनैलिटी, मतलब इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू या इंसान के मेंटल या इंसान की पर्सनैलिटी में ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। चेयरफुल एंड एक्टिव, खुश होता है और तेज़ होता है, सैड गमगीन भी होता है, एंग्री गुस्सा भी होता है, एग्रेसिव दिफाई अंदाज में भी होता है, काम एंड पैसिव, काम भी होता है और पैसिव भी होता है। उसके बाद प्लाटो ने क्या साइकोलॉजी के बारे में डेफिनेशन दी। He was the first person in the history produced a great all embracing system of philosophy. He not only developed the theory of knowledge, theory of conduct and the theory of state but also the theory of universe. इसने theory of universe को डेवलप किया और theory को जनरेट किया। उसके बाद प्लाटो ने इसको 3 कंपोनेंट्स में तकसीम किया, रीजन, स्पिरिट एंड एप्टीट्यूड। कहते ही डिस्कवर दैट देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग इन द पर्सन। इंसान में 3 किस्म की एक्टिविटीज़ चलती हैं, अवेयरनेस ऑफ द गोल, वैल्यू ऑफ द रीजन, सेकेंडली देयर इज अ ड्राइव टुवर्ड एक्शंस, मतलब दूसरा एक्शन की तरफ जाता है। उसके बाद एंड पे उसने एप्टीट्यूड को डिस्कस किया है कि डिज़ायर थिंग ऑफ बॉडी, मतलब सबसे पहले रीजंस आती हैं, वजूहात, फिर उसमें जज्बा आता है, फिर वो बॉडी में वो ऐसा करने की कोशिश करता है। उसके बाद उसने एक और पॉइंट ऑफ व्यू में बताया है कि व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम बिलीविंग टू थिंकिंग, ही मूव्स फ्रॉम द विजिबल वर्ल्ड टू इंटेंजिबल वर्ड्स, फ्रॉम रियल ओपिनियन टू रियल नॉलेज, मतलब बिलीव करता है थिंकिंग पे और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसके बारे में। उसके बाद एरिस्टोटल ने साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा। ही वाज नॉट फिलोसफर इन द मॉडर्न सेंस बट आल्सो व्हेन मैन यूनिवर्सल लर्निंग, देयर वाज नाउ ब्रांच ऑफ नॉलेज व्हिच डिड नॉट रिसीव एनी अटेंशन। Mathematicism, there was the first systematic treatment psychology. Method was twofold, both inductive and deductive. He was an acute observer and psychology
treatise are overwhelmed by the observations, many of which have stood the test of time. He introduced first theory of learning, succession of idea, the theory that idea is generated in conscious based on our principle. इसने ये 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, 4 प्रिंसिपल्स के बारे में आइडिया दिया, जिसमें कंटिन्यूटी, सिमिलैरिटी, कंट्रास्ट एंड सक्सेशन है। ये डिफरेंट क्रिटिक्स और डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए साइकोलॉजी। उसके बाद सुकरात है, इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये बिलीव करता सोल ऑफ टू बी मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, इसने सोल के बारे में। अल्केमियन है, वीक फिजिशियन था, इसने साइकोलॉजी के बारे में अपनी राय दी, डिफरेंट फिलॉसफी। उसके बाद मुस्लिम फिलॉसफी, जो मुस्लिम फिलॉसफर थे उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए फिलॉसफी के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में। मुस्लिम फिलॉसफी, टाइप्स ऑफ सोल्स, मैन इज कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल, सोल इज अ 2 टाइप, रूह रब्बानी, रूह हवानी। रूह रब्बानी, the part of soul that makes possible man to make connection with the God. At the same time, body needs should also not be denied. Certainly, if there is balance between bodies, then individual is normal. Rubani, उसके man possession nafs are the soul's level of nafs mutminna सलीमा। मतलब ये डिफरेंट फिलोसफर ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए साइकोलॉजी के बारे में, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं डिफरेंट क्रिटिक्स की, जिसमें नीचे देखा मुजाहिद अल-फसानी है, शाह वलीउल्लाह है, और ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और इन्होंने डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ दी हैं, स्ट्रक्चरलिज़म, फॉर्मल फंक्शनलिज़म, और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने डिस्कस किए हैं साइकोलॉजी के लिहाज से। मतलब इसमें बिहेवियर है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल है, मतलब ये सारी जो इन शॉर्ट वे आप कह सकते हैं कि इसमें उसने मॉडर्न वे तक आने में साइकोलॉजी किन किन प्रोसीजर से गुज़र के आई और किस क्रिटिक्स ने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया साइकोलॉजी के बारे में, मतलब किसने क्या, जिसमें डिफरेंट क्रिटिक्स थे, अरिस्टोटल था, सुकरात है, तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिए साइकोलॉजी के बारे में। तो ये आज का हमारा लेक्चर लेसन नंबर 2 था साइकोलॉजी के बारे में कि मॉडर्न साइकोलॉजी के मेन बुनियाद क्या है, जिसमें डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए, डिफरेंट ओपिनियन दी, डिफरेंट उनकी फ़िलासफ़ी थी, डिफरेंट बिहेवियर था, और जिसमें फ़िलासफ़ी को भी उन्होंने डिस्कस किया। एक्चुअली इस टोटली लेक्चर्स में उसने ये बताने की कोशिश की है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो साइकोलॉजी है, कि इस मॉडर्न साइकोलॉजी और जो पास्ट में साइकोलॉजी थी, आया कि उनमें सिमिलैरिटी है या दोनों में डिफरेंस है। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, कौन सी हिस्ट्री से गुज़रकर इस हिस्ट्री में ये शामिल हुई, इन शॉर्ट वे। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें लंबे वे में, 1 by 1, लाइन बाय लाइन, देन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब इसमें लेसन 2 का जो थीम है, इसमें वो उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी हिस्ट्री क्या है, डिफरेंट क्रिटिक्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट फ़िलासफ़र ने इसके बारे में क्या ओपिनियन दी है, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी क्या डेफिनेशन बताई है।